हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैम इन्फो। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सब बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की। अपना नया टॉपिक है परसेंट कंपोजिशन। ओके, लास्ट वीडियो में थोड़ा गैप हो गया, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था इसलिए थोड़ा गैप हो गया। और कंटिन्यू करते हैं परसेंट कंपोजिशन से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में इन्फॉर्म किया था और उसके बारे में बताया था मैंने आपको। अब यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे परसेंट कंपोजिशन पे। परसेंट कंपोजिशन क्या होता है? एक्चुअली कोई भी कंपाउंड जो है वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल H2O है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन एंड ऑक्सीजन से। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ये किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये अब पूरे कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, उसमें कितने अमाउंट में कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम प्रेजेंट है, दैट अमाउंट इन परसेंट इज नोन एज परसेंट कंपोजिशन। तो यहाँ पर एक एक करके हम सीखेंगे। मेन इसका फॉर्मूला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और परसेंट कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का जो मास परसेंट है दैट इज इक्विवेलेंट टू mass of that element in compound over molar mass of that compound. Molar mass of that compound मल्टीप्लाइड 100, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले में, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमको अगर किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज गेन करना है, फाइंड आउट करना है, तो हमको उसके लिए क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। यानी कि जिस एलिमेंट का हम मास परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं उसका उस कंपाउंड में कितना मास है, एंड द टोटल मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. It is the formula for finding mass percent of an element. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल, ये हमारा कोई एग्जाम्पल है। इसमें हमको H2O मॉलिक्यूल में क्या फाइंड आउट करना है? मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हियर हमको मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, मतलब अब एलिमेंट की प्लेस पर मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लेस करेंगे। हाइड्रोजन प्लेस करेंगे तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। मतलब ये कंपाउंड गया हमारे पास H2O, कंपाउंड क्या आ गया हमारे पास? H2O। अब इस H2O में जो हम हाइड्रोजन का मास परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है H2O में, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन का मास कितना है वो पता करेंगे। देन मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, अब ये हर जगह स्पेसिफाई हो जाएगा, यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पर पहले हम क्या गेन करेंगे? मोलर मास ऑफ H2O. मोलर मास ऑफ H2O we will gain, and here how many hydrogen? 2 hydrogen, and molar mass of hydrogen is 1 atomic mass, plus atomic mass of oxygen is 16. Total 2 1 2 and 16 equal to 18. तो मोलर मास ऑफ H2O कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे? मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास परसेंट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पहली बात क्या कह रहा है? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। H2O में हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना दिखाई दे रहा है? ये स्पेसिफिक हो रखा है हमारे लिए, 2 × 1।
ये किसका बता रहा है वो 2 × 1, ये बता रहा है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 2 ओवर, इसको हटा देते हैं, यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ ओवर मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, कितना है मोलर मास 18, 2/18 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से ये कितना हो गया 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से कैंसिल कर देंगे 9 टाइम्स, तो 100/9। इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा दैट इज़ इन परसेंट, दैट इज़ द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सिमिलरली मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। अब दो तरीके हैं यहाँ पर इसको ऑक्सीजन की परसेंटेज को गेन करने के लिए। अब जैसे इसको हम यहाँ पर डिवाइड करें तो 9 × 9 9 × 9 1.11% आता चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक तो सिंपल तरीका ये है कि हम इसको यहाँ पर फॉर्मूले से गेन करते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ हम देखते हैं, तो ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ओवर मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इज 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ 8 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, और तो ये हो जाएगा 800 ओवर 9 इक्वल टू 88.89%, ये हो जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट मेथड। सेकेंड वन इज, सेकेंड में क्या करते हैं कि जो ये परसेंटेज है, अब इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं और परसेंटेज कितना निकालते हैं। परसेंट मीन्स क्या होता है पर सेंट, पर सेंट का मतलब सेंट मीन्स होता है 100 आउट ऑफ 100। पर सेंट मतलब क्या हुआ, हर सेंट में हर 100 पार्ट्स में कितना पार्ट, तो हर 100 पार्ट वाटर में 11.11 पार्ट किसका है वो हाइड्रोजन का, और रिमेनिंग पार्ट किसका बचता है वो ऑक्सीजन का। तो यहाँ से हम दूसरा मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100 माइनस मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, इसको कर दें तो भी यही आंसर आएगा 100 माइनस 11.11 देन इक्वल टू 88.89। ये आंसर ये आ गया हमारा, जो इसके सिमिलर है कि नहीं। तो इस तरीके से निकाल लो या इस तरीके से कैपिटलाइज कर लीजिए आप इसको, नो मैटर। मीनिंग क्या है, हम इस तरीके से किसी भी कंपाउंड के लिए मास परसेंट ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं। मास परसेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन C2H5OH। अब मास परसेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन C2H5OH, ये नया कंपाउंड आ गया। यहाँ पर भी हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या गेन करेंगे, मोलर मास ऑफ H2O। तो मोलर मास ऑफ, अब यहाँ पर H2O के प्लेस पर क्या कर देंगे, किसका फाइंड आउट करना है, C2H5OH गेन करते हैं। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 × 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 5 1 6 हाइड्रोजन हैं। कैसे हैं भैया, देख लो ना, H5 और OH, ये भी तो ये क्या बिरादरी से अलग हो गया, हाइड्रोजन से अलग थोड़ी है। तो H5 और H1 कितने हो गए, H6, तो 6 × 1 प्लस, और सिंगल ऑक्सीजन है तो 16। अब इसको कैलकुलेट करके यहाँ से एडिशन कर देंगे इसका, 12 × 2 = 24 और 6 × 1 = 6, 24 + 6 + 16 देन 30 और 16 46। दैट इज़ द मोलर मास ऑफ C2H5OH, ठीक है। यहाँ से एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। मास परसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन का मास परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज फिट करते हैं। मास परसेंट ऑफ कार्बन क्या हुआ, कार्बन का मास परसेंट कितना है यहाँ पर 24, सॉरी मास परसेंट नहीं, मास ऑफ कार्बन, और ओवरऑल मोलर मास कितना है 46 मल्टीप्लाइड 100। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो किसका परसेंटेज आ जाएगा, कार्बन का, मास परसेंट ऑफ कार्बन। सिमिलरली मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है यहाँ पर 6 ओवर
46 मल्टीप्लाइड 100। यहाँ पर जो भी मास आएगा, परसेंटेज आएगा, वो किसका आएगा? मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। बचा गया हमारा ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन बचा है उसके लिए मास परसेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए मैंने बताया 2 मेथड है। या तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16/46 मल्टीप्लाइड 100। तो यहाँ से जो भी आएगा वो किसका मास परसेंटेज आएगा? ऑक्सीजन का मास परसेंट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ अब क्या करते हैं कि यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इन दोनों का एडिशन करके, कार्बन हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है इनको ऐड करेंगे और किस में से माइनस कर देंगे? 100 से उसको माइनस कर देंगे। तो वहाँ से हमारे पास इनके मास परसेंटेज फॉलोअप हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके लिए ज़्यादा हमको कोई हेडेक नहीं लेनी है और इसको ईजिली भी हम समझ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये एक नॉर्मल फार्मूला है जो आपने 10th में भी शायद सीखा हो या जूनियर क्लास में भी सीखा होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस, वो वहाँ से हम कंसंट्रेशंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं, इसको साफ करते हैं। Okay, that is cleaned up. Now we are talking about calculations in solutions या reactions in solutions. Okay, reactions in solutions. Okay, now we are talking about solution. What are solutions? सबसे पहली बात ये आती है कि solutions क्या हैं। रिएक्शंस पता चल रही है हमको, रिएक्शंस हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 10 से 9 से और अपने इस क्लास में भी हम पढ़ रहे हैं 11th में, क्योंकि 11th का सिलेबस चल रहा है तो 11th में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक्चुअली रिएक्शंस के बारे में हमको पता है कि जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज़ अ रिएक्शन। अब बात आती है रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। व्हाट आर सॉल्यूशंस? मेजर क्वेश्चन, डू वी नो अबाउट समथिंग अबाउट सॉल्यूशंस? व्हाट आर सॉल्यूशंस, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब तक हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए हमारे दिमाग में एक कॉमन कॉन्सेप्ट आता है कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सम अदर सब्सटेंस, कुछ ऐसा मिक्सचर जिसमें लिक्विड में कोई भी सब्सटेंस डिज़ोल्व हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करते हैं कि शुगर डिज़ोल्व कर दी या सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया वाटर में, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से टी भी एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं जिसमें हमारा मेन जो दिमाग कहता है वो सॉल्यूशंस के बारे में क्या कहता है कि वो कोई एक लिक्विड स्टेट में कोई सब्सटेंस होगा जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस डिज़ोल्व रहेगा, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। बट स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर बात आती है जो हमने मैटर क्लासिफिकेशन पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर्स, अब सॉल्यूशंस को हम किस में काउंट कर रहे हैं? मिक्सचर में, बताया था आपको। अगर आपको नहीं पता हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया था, जो मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मिक्सचर होते हैं एक्चुअली मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एक्चुअली सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स, मैंने वहाँ एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो मिक्सचर्स हैं, एक्चुअली मिक्सचर पर हम पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? क्योंकि सॉल्यूशन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में डिफाइन कर रहे हैं? सॉल्यूशन इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर। एंड व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज़? इट इज़ होमोजेनस। सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स। ये बहुत स्पेसिफिक है और होमोजेनस है तो वहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे में एक क्या कहते हैं ऑल ओवर टोटली सिमिलर काइंड ऑफ डिवीज़न होगा उसमें, मतलब वो हर पूरे सॉल्यूशन में एक ही टाइप से डिज़ोल्व होकर फिक्स हो जाएंगे। तो सॉल्यूशंस, व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ
वन मोर देन वन सब्सटेंस, जहाँ पर एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक होमोजेनस मिक्सचर क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। वो एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में आपको पता है कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस। अभी आप कहोगे अरे आपने तो अभी वन मोर देन वन बोला था। मोर देन वन में 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, बट वो मोर देन वन जो सब्सटेंसेस हैं उन दोनों सब्सटेंस को, अब मोर देन वन बोल रहे हैं तो मिनिमम कितने होंगे, मोर देन वन में मिनिमम कितने होंगे, 2 होंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अब वो सभी सॉल्वेंट जो क्या कहते हैं सॉल्यूशन में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं एक्चुअली, वो कैटेगरीज होती हैं सॉल्यूशंस आर मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिक्स करके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम बात करते हैं कि 500 ml प्लस शुगर, तो हम यहाँ पर 500 ml H2O एंड 100 ग्राम ऑफ शुगर। तो हमको ये पता है कि यहाँ पर सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है वो हमको पता है, क्योंकि वाटर जो है वहाँ पर सॉल्वेंट का वर्किंग करेगा और उसमें डिज़ोल्व क्या कर रहे हैं, उसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्यूट। तो सॉल्यूट एक्चुअली शुगर, दैट सॉलिड इज़ कंसीडर्ड एज सॉल्यूट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब बहुत सी जगह ऐसा होता है कि यार लिक्विड है तो सॉल्वेंट ही होगा, सॉलिड है तो सॉल्यूट ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये फर्दर आगे की क्लास में हम इनको बहुत ब्रॉड लेवल पर क्लासीफाइड करके समझेंगे। यहाँ पर हम एक बात डिसाइड कर लेते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो डिसीजन है, जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है, इनको कैसे डिवाइड करते हैं कि भाई कोई सब्सटेंस, किसी भी सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस सॉल्यूट है और कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट है। किसी भी सॉल्यूशन में कौन सा पार्ट सॉल्यूट होगा, कौन सा पार्ट सॉल्वेंट होगा, वो कैसे डिसाइड करते हैं, दैट इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। The substance which present in large amount in solution, that is known as solvent. Large amount, that is solvent. Small amount, that is solute. That is a fixture of solvent and solute in solution. किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई भी जो सब्सटेंस है दैट इज लार्ज इन अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। अब वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, दैट इज़ अ फिक्सचर इन सर्टेन है। और जो लिमिटेड अमाउंट में होगा, मिनिमाइज अमाउंट में होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। इट इज़ फिक्सचर, कन्फर्म। ओके, नाउ वी डिसाइडेड दैट substance which present in large amount in solution is known as solvent, and the substance that present in less amount in solution, that is known as solute. And solute plus solvent combining with each other, then they will give solutions. तो ये हमने solutions के बारे में एक छोटा सा फंडा पढ़ लिया है कि solutions actually होते क्या हैं। Solutions are made up of more than one substance, then one part is solute, another part is solvent. ओके, अब ऐसा हो सकता है कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो सब्सटेंस मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हो। फॉर एग्जांपल हम एक गर्मियों में ज़्यादातर बहुत ठंडा चीज़ पीते हैं, शिकंजी कहते हैं, पी होगी आपने, जिसमें हम शुगर, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, लेमन जूस, इस तरीके की कुछ चीज़ें डाल करके और वो एक मिक्सचर बनाते हैं। अब वहाँ पर मोर देन वन सब्सटेंस है, मतलब 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आ रहे हैं। शुगर भी है, सॉल्ट भी है, ब्लैक सॉल्ट भी है, लेमन जूस भी है, वाटर भी है। अब इन सब में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आप डिसाइड अपने आप करोगे कि इसमें सब में सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका लेते हैं हम, सबसे ज़्यादा अमाउंट लेते हैं वाटर का, देन वाटर इज हियर सॉल्वेंट, रेस्ट ऑफ देम ऑल, बाकी जो भी बच रहा है, सॉल्ट, शुगर, ब्लैक सॉल्ट, लेमन जूस, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन सॉल्यूट्स। सिंगल पार्ट इज सॉल्वेंट विच इज लार्जेस्ट इन अमाउंट। सभी सब्सटेंस में जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा, रेस्ट ऑफ अदर आर सॉल्यूट्स। क्लियर है इतना, ठीक है।
मतलब क्या है, सॉल्यूशंस में दो बातें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं दोनों बातों से हमको सारी कैलकुलेशंस, सारे कंसंट्रेशंस पढ़ने हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। large present substance present in large amount is solute, solvent, and substance present in less amount is solute. Clear? Now we are moving on. अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। व्हाट आर द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। अभी हमने किसको समझा था, सॉल्यूशंस को। अब नई फफूंद आ गई, concentration. What is concentration? Actually the ratio of solute and solvent, that is a common definition or common knowledge about concentration. Concentration are of many types, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब उसमें एक नॉर्मल फंडा क्या हम यूज़ करते हैं कि कंसंट्रेशन यार समझेंगे इसको हम, व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। एक्चुअली हम लोग लोअर क्लासेस में कंसंट्रेट पढ़ के आए हैं। कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट, कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेट हमको बता दिया जाता है कि बहुत गाढ़ा होता है, दैट इज़ कंसंट्रेट, और लिक्विड टाइप बहुत पतला होता है, वो डाइल्यूट। एक्चुअली कंसंट्रेट और कंसंट्रेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, रिलेशन दोनों का एक ही है, पर दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं। एक्चुअली कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनके जो मासेस हैं उनका रेशियो। अब वो मास किस यूनिट्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किस क्वांटिटी में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ द मैटर ऑफ कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन को ही हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को किस किस में मेज़र कर सकते हैं वो हम यहाँ पर यूनिट्स को एक्सप्लेन करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, यहाँ से देखते हैं, molarity and molality and mole fraction and mass percent, ये कुछ मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर हम जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोलैरिटी है या मोलैलिटी है या मोल फ्रैक्शन है, ये मास परसेंटेज है, ये अलग अलग यहाँ पर यूनिट्स हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर इनको कैलकुलेट करेंगे। एक एक करके समझेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, जो भी है एक एक करके समझते हैं इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हियर discussing molarity. What is molarity? It is represented by letter M, capital M. Okay. Now molarity वर्ड से ही इसको हम कैलकुलेट, इसको एक्सप्लेन करेंगे। मोलैरिटी, अब यहाँ पर जो रिटी को हटा दो, एरिटी को हटा दें तो क्या बचता है, मोल। और मोल हमने अभी लास्ट वीडियो में अभी हमने एक्सप्लेन करा था। व्हाट इज़ मोल? मोल इज़ द क्वांटिटी विच डिसाइड्स द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, इन अ स्पेसिफिक एरिया। मीन्स क्या है, not area, not volume, actually the number of particles in a specific mass of a substance। जो भी सब्सटेंस है उसके स्पेसिफिक मास में, फिक्स मास में कितने पार्टिकल्स होंगे, उन वो जो रेशियो है, दैट रेशियो इज नोन एज मोल। ठीक है, और मोल से यहाँ जनरेट होता है, यहाँ क्रिएट होता है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को एक्सप्लेन करते हैं, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या बनती है। एक्चुअली molarity is represented by letter M, and M equal to number of moles of solute
present in unit volume of solution। अब ये लाइन अगर हमको याद है तो हम इससे फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखो कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ें काम कर रही हैं, एक तो सॉल्यूशन खुद इटसेल्फ एंड द सेकेंड वन इज सॉल्यूट। अभी हमने ये डिस्कस किया था व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन मिक्सिंग ईच अदर देन दे विल गिव सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट आ गया यहाँ पर और सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ सॉल्वेंट का कोई काम नहीं है, मोलैरिटी में सॉल्वेंट का कोई काम नहीं होता, ये अब ध्यान कर लीजिए। मोलैरिटी डिपेंड करती है सॉल्यूट पर और सॉल्यूशन पर। अब सॉल्यूट के क्या चाहिए होते हैं उसमें, नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्यूशंस में क्या चाहिए होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, इसको मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन भी कहते हैं, इसीलिए इसको मोलैरिटी कहा जाता है। अभी एक्सप्लेन करके आ जाएगा। इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो m इक्वल टू हो जाता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये यहाँ पर फॉर्मूला बनता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को n से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर v। ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर n और इट इज़ ऑलवेज टेकन इन लीटर्स, l फॉर लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला हमारा बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलैरिटी। अब यहाँ से आगे हम अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, n इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक्चुअली आई एम मिस्टेकिंग हियर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m। अब नंबर ऑफ मोल्स, इसके प्लेस पर n के प्लेस पर हम क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, w अपॉन m प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, तो w अपॉन m इंटू, और नीचे क्या है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू v। और ये v किस में कैलकुलेट करेंगे, l में, और w किस में कैलकुलेट करेंगे, ग्राम में, और ये मोलर मास है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें कैलकुलेशंस में क्या होता है, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन मिलीलीटर्स। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में दिया हुआ हो, मतलब यहाँ हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, लीटर्स में, बट एग्जाम्पल में किस में दे रखा है, हमको मिलीलीटर्स में दे रखा है, तो फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन हियर वी कैलकुलेट मोलैरिटी एंड m इक्वल टू w ओवर m इंटू वी अपॉन 1000। अब ये जो मिलीलीटर में दिया है इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, लीटर में। कैसे कर लेंगे, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये इसको यहाँ मिलीलीटर में नहीं लिख करके किस में लिखेंगे, ये लीटर में ही आ जाएगा ये। अब ये मिलीलीटर नहीं रहेगा, ये मिलीलीटर पहले था, उस मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, लीटर में। कैसे कर लिया, उस वॉल्यूम में 1000 से डिवाइड करके। नाउ हियर वी गेट द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी m इक्वल टू w इंटू 1000 ओवर m इंटू v।
It is the formula for calculation of molarity, and if we learn it, we can do any kind of molarity, we can find any kind of molarity of the compound. इस फॉर्मूले से हम किसी भी कंपाउंड की मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको पॉज करके या इसको याद कर लीजिए. इससे रिलेटेड जो यहाँ पर हम एग्जांपल्स हैं उसको करते हैं. एक आध दो एग्जांपल्स करते हैं, फिर फर्दर आगे की जो है स्टडी पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा फटाफट. Okay, now we are moving on to the examples of molarity. फार्मूला पता है, भूल गए, यहाँ कॉमन कर लेते हैं, कॉर्नर में इसको नोट कर देते हैं. W इंटू 1000 ओवर M इंटू V, ये मोलरिटी का फॉर्मूला है. ओके, नाउ एग्जाम्पल. कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH solution of 400 ml. सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. यानी क्या है, अब यहाँ 4 ग्राम NaOH सोल्यूशन जो 400 ml वॉल्यूम में है उसकी मोलरिटी हमको कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले यहाँ पर हमको फाइंड आउट क्या क्या करना है. यहाँ पर अगर हमको ये मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. बेसिक सी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं. मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला क्या है, M इक्वल टू W1000 इन W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V. अब फॉर्मूला तो रट लिया, बट उनके प्रोनाउंसिएशंस क्या है, उनके सिम्बल्स क्या हैं, सिम्बल्स के जो एक्सप्लेनेशंस क्या है, एक्चुअली व्हाट इज़ W, तो ये हमको पता होना चाहिए. व्हाट इज़ W? W इज़ मास ऑफ सॉल्यूट. अगर नहीं पता हो, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए हो तो वीडियो बैक करके देखो, आप रिवर्स करके देखो, वहाँ पर ये सारे लिखे होंगे फॉर्मूले में. तो इट इज़ इन कैलकुलेटेड इन ग्राम. ओके, व्हाट इज़ M? M इज़ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. एंड व्हाट इज़ V? V इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, दैट इज़ कैलकुलेटेड इन लीटर्स. लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर ये मिलीलीटर में दे रखा है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर पहुँचेगा. 1000 कहाँ से आया, अरे पीछे रिवर्स करके देखो यार, बार बार बताऊँगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा. मतलब क्या है, वॉल्यूम में 1000 से डिवाइड किया, वो अपवर्ड जंप करके ऊपर गया. नाउ इफ़ वी फाइंड दीज 3 वैल्यूज़ इन दिस एग्जाम्पल, वी कैन ईजिली get molarity of the compound. And how do we get these values? If we are identifying mass of solute, first of all we have to find what is solute and what is solvent. okay, यहाँ वो कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम. अब ये ग्राम पकड़ में आ गया, मतलब क्या पकड़ में आ गया हमको, W. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ W? W इज़ 4 ग्राम. कंप्लीट, एक चीज़ आ गई हमारे पास. सेकेंड वन NaOH. आप कहोगे सर ये क्या है, ये नहीं आ रहा हमको समझ में. अरे भाई इसको छोड़ दो, पहले इसको तो पकड़ लो. व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम ml, कहीं पर भी ml दिखे दैट इज़ V. कितना है, 400 ml. ठीक है, दो चीज़ें कैप्चर कर ली हमने. बचा गया हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. हमने सॉल्यूट पकड़ा गया, सॉल्यूट क्या है, NaOH. ठीक, अब यहाँ से M इसको कैलकुलेट करेंगे तो सोडियम के लिए एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और H के लिए 1. कितना हो गया, ये भी 40 हो गया. अरे यार देखो 444 सब आ गया. अरे ठीक है यार, मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे ना, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा W की वैल्यू 4 इंटू 1000, 4 इंटू 1000 ओवर व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ M, 40 इंटू 400. ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे. क्लियर है. अब 4/16 और 1/4 और 0.25
अब इसको मोल लीटर इन्वर्स लिख दीजिए और इसको कैपिटल M से शो कर दीजिए। ये कुछ भी लिख सकते हैं हम, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ मत लिखो 0.25 कैलकुलेट कर लेना M। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो मोलैरिटी को, ओके, दोनों तरीके से शो कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फार्मूला मेन क्या है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में जो इनिशियल्स हैं, जो भी सिंबल्स हैं, उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए और किसी भी सम में इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक्चुअली हम धीरे धीरे इसको इजी से टफ की तरफ चलते चले जाएंगे, ठीक है। आज इसी को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा और आगे की जो रिक्वेस्ट है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक्चुअली रिक्वेस्ट क्या है कि जो भी आपको पढ़ाया है इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी अबाउट द वीडियो, व्हाट आर द मतलब कमी क्या है इसमें, लिमिटेशंस क्या है कि इसमें और इम्प्रोवाइजेशन क्या कर सकते हैं और क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं इससे, जिससे कि और अच्छे तरीके से हम वीडियो को शेयर कर सकें। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जितना ज़्यादा आप करेंगे उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ने के मोटिवेशन होगा हमको और हम उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ज्वाइन रहिए, आगे सब चैप्टर्स क्लियर होते चले जाएंगे और फर्दर क्लासेस के लिए भी हम वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटेंट अच्छा लगाओ, नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट, नोट्स की भी अवेलेबिलिटी कराएंगे, नोट्स भी कहीं से अवेलेबल कराएंगे, नोट्स भी हमारे पास बने रखे हैं एक्चुअली। तो बट मेन बात क्या है, कमेंट कीजिए, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसा भी हो, प्लीज़ कमेंट, डू कमेंट, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नाउ बाय।